जैन देशवासियों, इजरायल ईरान युद्ध में आज रात को अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अमेरिका के बम्बर विमानों ने ईरान में तबाही मचा दी है। ईरान के 3 परमाणु संयंत्र थे, 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं अमेरिका के बम्बर 2 विमानों ने। नतांज परमाणु ठिकाना, फोर्दो परमाणु ठिकाना और एस्फहान परमाणु ठिकाना, इन तीनों ठिकानों पर हमले किए यूएस के B-2 बम्बर विमानों ने। और इन विमानों ने गुआम द्वीप है ना, गुआम द्वीप जो प्रशांत महासागर में है, उस द्वीप पर अमेरिका का एयरबेस है, उस एयरबेस से उड़ान भरी थी। और इन 3 नतांज, फोर्दो, एस्फहान, इन ठिकानों पर हमला किया रात को। और जो फोर्दो था, सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था जो 90 मीटर जमीन के अंदर बना हुआ था, अभी उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। उस पर 6 बम गिराए हैं, यानी कि इतना जबरदस्त हमला किया है। बम्बर 2 विमानों से 6 बम गिराए हैं। उसको तोड़ने के लिए 2 बम की कैपेसिटी होनी चाहिए थी, लेकिन 2 की जगह पर 6 बम गिराए हैं। और इतना जबरदस्त हमला है कि ये तीनों ठिकाने ईरान के बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं। और फोर्दो जो है ठिकाना है, उस पे से, उसके अंदर से इन्होंने सामान निकालना शुरू कर दिया था वहां से। और सैटेलाइट से इसकी जानकारी मिल गई थी खुफिया एजेंसियों को, यूएस की को। और जो ट्रंप कह रहे थे 2 हफ्ते के बाद एंट्री करूंगा, तो वो सूचनाएं मिलने के बाद रात को इस पे हमला किया गया। रात को 1 बजे से 3 बजे तक इन तीनों परमाणु जो ठिकाने थे उनको तबाह किया गया। और ईरान ने बता दिया कि हमारे जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमला किया अमेरिका ने, और हम अब अमेरिका के जो सैन्य बेस उन पर हमला करेंगे और अमेरिकी नागरिकों पर हमला करेंगे, इस तरह की चेतावनी दी ईरान ने। और यूएस का जो एक्शन है ना, इस पे अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है उन्होंने भी कहा कि अमेरिका ने गलत किया है। और यूएन के जो सचिव है उसने भी ये कहा कि अमेरिका ने गलत किया। लेकिन जो ये तीनों परमाणु ठिकाने थे इनको रात को तबाह कर दिया है। और उसके बाद ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान अगर और ज्यादा हमला करेगा, कोई बात इस तरह का कोई पलट के वार करेगा, तो उसका जवाब और कठोरता के साथ दिया जाएगा। और अशांति और शांति दोनों के लिए उनको चेतावनी दे दी ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और जो आयतुल्ला जो खमैनी है ना, उनको ये डर पैदा हो गया अब कि भाई तेरी मौत निश्चित है। तो उन्होंने अपने देश के नागरिकों को एक वीडियो जारी करके संदेश दे दिया और 3 नाम सुझा दिए कि मेरी हत्या के बाद ये 3 जो आदमी ना, मौलवी है, इनको मेरी कुर्सी पर बैठाया जाए। यानी कि ईरान में इतना डर पैदा हो गया है इन हमलों के बाद से। और पश्चिमी जो ईरान है उसमें इतने जबरदस्त हमले किए इजराइल ने, वहां भी धुआं हो रहा है। और कल जो इजराइल ने हमले किए थे ना, उसमें 3 सैन्य कमांडर थे ना और 1 वैज्ञानिक मरा था ईरान का। यानी इजराइल जो पलटवार कर रहा है उनके सैन्य ठिकानों पे और या परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा है, और ईरान कर रहा है शहरों पर, आबादी पर हमले। तो कल क्या जो हमला किया था इजराइल ने, उसमें 3 जो सैन्य कमांडर मरे थे और 1 परमाणु वैज्ञानिक मरा था। और 3 जो कमांडर थे ना, उसमें एक था कुर्द फोर्स का जनरल था शहीद इजादी, और एक था आरजीसी का चीफ बेनहम सरियारी। जो सरियारी था ना, चीफ था आईआरजीसी का, उसका काम था हमास को, हिजबुल्लाह को और हाउती जो संगठन थे ना, उनको मदद पहुंचाता था। ये जो सैन्य सामग्री, फौजी साजो सामान, हथियार था ना, इसका काम था सरियारी का, जो जनरल मरे हकल, इसका काम था। जो हमास है, हिजबुल्लाह है और हुती है, इनको हथियार भेजने का काम, इनको राशन भेजने का काम, ये काम था सरियारी का, जो इसको भी कल खत्म कर दिया है। और आरजीसी के जो ड्रोन प्रमुख है ना, ड्रोन जो ब्रिगेड है आरजीसी की, उसके जो चीफ थे अमीन जुडाकी, उसको भी कल मौत के घाट उतार दिया था। और इजराइल चुन चुन कर उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जो सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने हैं, और जो लीडरशिप में जो लोग है ना, जो भी लीडर है, उनके ठिकानों पर उनको मार रहा है। और ईरान हमले कर रहा है एक तरह से आबादी वाले ठिकानों पे। और अमेरिका की जो एंट्री हुई ना रात को, इसने एक तरह से युद्ध का पासा पलट दिया है। और कई जो देश हैं वो
अब ये भी कहने लग गए हैं भाई अब ये युद्ध है ना वर्ल्ड वार की तरफ जाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड वार में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान है ना उसको पता लग गया कि भाई अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है और ज्यादा वो करोगे तो एक तरह से ईरान का विनाश हो जाएगा। और अमेरिका और इजराइल का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से ईरान को परमाणु शक्ति देश नहीं बनने देना है, और उसी को देखते हुए उनके नागरिकों पर हमले नहीं कर रहे हैं। जो कल आज रात को अमेरिका के जो B-2 बम्बर विमानों ने हमले किए हैं वो किए खाली परमाणु ठिकानों के ऊपर है। किसी नागरिक, किसी शहर या किसी हॉस्पिटल, किसी इस तरह के जो आबादी वाले क्षेत्र उस पर कोई हमला नहीं किया। सभी जो थे ना, 3 जो हमले किए तीनों परमाणु केंद्र थे उनके ऊपर हमले किए हैं। और इसी तरह से इजराइल भी जो हमले कर रहा है वो सैन्य ठिकानों पर कर रहा है या परमाणु प्रतिष्ठानों पर कर रहा है, आबादी या नागरिकों पर किसी तरह कोई हमला नहीं कर रहा है। और रोजाना इजराइल जो है किसी न किसी बड़े सैन्य कमांडर को, किसी न किसी बड़े सैन्य बेस को ध्वस्त कर रहा है और या किसी लीडर को ठिकाने लगा रहा है। आम नागरिकों पे हमले नहीं कर रहा है, और जो आम नागरिक मारे गए हैं वो ही है जो सैन्य ठिकानों में काम कर रहे थे या सैन्य परमाणु ठिकानों में काम कर रहे थे, इस तरह के वे लोग हैं या आसपास का 1-2 आदमी है। लेकिन मेन जो टारगेट है इजराइल का वो है परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकाने। और अमेरिका ने पहले कही थी, मैं ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते के बाद बताऊंगा, फैसला करूंगा, लेकिन ये जो 2 हफ्ते का मतलब था वह 2 दिन में उन्होंने फैसला कर दिया। लोग समझते रहे, दुनिया समझती रही 2 हफ्ते है, अब ट्रंप डर गया, ट्रंप नहीं आएगा, लेकिन उसका जो इशारा समझ नहीं पाया कोई भी। जो 2 हफ्ते की बात की थी उन्होंने 2 दिन की थी, उसको ये पता था बम्बर 2 विमान है उनको एयरबेस पर पहुंचाना, वहां से बम को पहुंचाना, यानी तैयारी करने के लिए 2 दिन, यानी एक गुमराह किया था एक तरह से दुनिया को। और दुनिया कहती रही, बड़े बड़े टीवी चैनल है ये चलाते रहे मीडिया में, अभी ट्रंप डर गया, ट्रंप पीछे हट गया, और ट्रंप ने पहले कहा था 1 हफ्ता, फिर कहा 2 हफ्ते। वो जो दुनिया को गुमराह कर रहा था वो अपनी तैयारी के लिए गुमराह कर रहा था, और उसको ना तो ईरान समझ पाया और ना और कोई समझ पाया। सब ये सोच रहे थे कि भाई ट्रंप इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, लेकिन वो अपना जो टाइम फिक्स कर रहा था, इतना टाइम उसको चाहिए था हमला करने के लिए, और जो टाइम उसने लिया है और 2 दिन के अंदर अंदर जो हमला किया वो तैयारी के लिए टाइम था इतना। क्योंकि जो B-2 बम्बर विमान है वो बड़े विमान है और बड़े बम है, उनको ले जाने में, कैरी करने में और गिराने में समय चाहिए। और अमेरिका से जो कल ये जहाज उड़ करके प्रशांत महासागर में गुआम एयरबेस जो अमेरिका का उस पर आए थे, तो जब भी चर्चा थी अभी जो बम्बर B-2 बम्बर विमान है वो अमेरिका के, वो प्रशांत महासागर में जो अमेरिका बेस है गुआम उस पर आ चुके हैं। तो कुछ जो बुद्धिजीवी लोग है ना उन्होंने अंदाजा लगाया था अब हमला होगा, ठीक है ना। और आज रात को ही हमला कर दिया और तीनों बेस ध्वस्त कर दिए है ईरान के। और यानी कि अमेरिका और इजराइल ये चाह रहा है भी ईरान को परमाणु शक्ति बम देश नहीं बनने देना है, और इसी बात को लेकर के लड़ाई है। और आगे देखते हैं ये युद्ध किस मोड़ पर लेता है, लेकिन कहते हैं शक्ति है ना वही शांति होती है। अब शक्ति सामने आएगी तो शांति के आसार लग रहे हैं, और अगर शक्ति सामने नहीं आती तो ये युद्ध और बड़ा हो जाता। और हमेशा शांति जो आती है वो शक्ति से ही आती है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इस तरह की बातें सभी भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।